मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी की क्लास में आज के विषय पर अगर हम विचार करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं लगातार, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के मूल जड़ को समझने का प्रयास किए। फिर इसके बाद मैंने देखा कि भक्ति काल तीनों ईयर में, यानी कि आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट यानी प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट और तृतीय पार्ट, तीनों में ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें भक्ति काल और आधुनिक काल का महत्व विशेष है। इसीलिए मैं विशेष रूप से भक्ति काल पे बातचीत कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि भक्ति काल में जब हम सगुण धारा, जब भक्ति काल के आप देखते हैं कि दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण के अंतर्गत दो धारा चलती है, जिसे हम काव्य रूप कह सकते हैं। दो काव्य धारा है, प्रथम है राम काव्य धारा और द्वितीय है कृष्ण काव्य धारा। हम लोग राम काव्य धारा पर लगातार जुलाई में बातचीत कर चुके हैं। अगस्त का महीना है और वो भी भादों का महीना। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत करीब है। सब कुछ पता नहीं अनायास हो रहा है। ये मेरा कोई बहुत फिक्स या टारगेटेड माहौल नहीं है। ये अनायास ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे चैप्टर वहाँ पहुँच रहा है। तो आज हम लोग जो भादो मास के इस अगस्त महीने में कृष्ण पर बातचीत कर रहे हैं, और कृष्ण में हम लोगों ने कल देखा था कल अर्थात शनिवार की बात थी, तब रविवार गैप के बाद, उस गैप के बाद हम लोग मिले हैं। तो आज कृष्ण काव्य धारा में हम देखते हैं कि कृष्ण के जन्म को लेकर भी एक अजीब व गरीब मामला है। आप देखिए, कृष्ण जन्म कहाँ लिए? कोई राजभवन में नहीं, बहुत बड़े आलिशान भवन में उनका जन्म नहीं होता है, न किसी बहुत बड़े संस्थान में। अपितु देखेंगे कि उनका जन्म एक जेल के अंदर, यानी कैदी के रूप में उनके माता पिता हैं, और वहाँ पर उनका जन्म होता है। जन्म से ही एक अजीब व गरीब विडम्बना है कि वो व्यक्ति जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं बल्कि मध्यकाल में भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा के महत्व को देखें तो उसमें कृष्ण काव्य धारा में आप पाते हैं कि कृष्ण एक ऐसे क्षत्रिय कुल के कहें या यदुवंशी के कहें, वो एक ऐसे ईश्वर रूपी इंसान के रूप में जब धरती पर इस धरा पे आते हैं तो वो जेल में कैदी के रूप में वहाँ उनका जन्म हो रहा है, जहाँ पर माता पिता कैद हैं। एक अनहोनी कहिए या बहुत अच्छी घटना कहिए जो घटती है, और वो ये होता है कि देवकी और वासुदेव जो माता पिता हैं उनकी कड़ियाँ खुल जाती हैं, और फिर वो सूप में या एक पात्र में कृष्ण को लेकर और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनके मित्र नंद गांव में, नंद जी जो उनके मित्र हैं वहाँ के मुखिया के रूप में हैं, प्रधान के रूप में हैं, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। और उनके यहाँ जाने के बाद आप देखते हैं कि उनका पालन पोषण माँ यशोदा करती हैं। अर्थात अब देखिए कि उनका पालन पोषण भी क्षत्रिय कुल में नहीं बल्कि एक यदुवंशी समाज में उनका पालन पोषण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो धरती पर समानता का व्यवहार पैदा करने में उनका जन्म भी सार्थक हुआ। सामान्य व्यवहार में उनका जन्म का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ। क्यों? क्योंकि उस महत्व के अंतर्गत आप देखेंगे कि उनका जन्म ऐसी जगह और फिर ऐसी स्थान या वैसी जगह के बाद आप देखेंगे कि वैसे स्थान से छूटकर जहाँ वो गए वो स्थान अब यदुवंशी स्थान है। यानी कि हम जातियों का सामंजस्य, गांव का सामंजस्य, क्षेत्र का सामंजस्य और फिर जेल और गांव का दोनों का मिलन, ये एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है। कृष्ण के रूप में ये कुछ लीलावती कह सकते हैं कि लीलावती ऐसा सब चल रहा है, लीलावत है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम विडम्बना माने तो कोई गलत नहीं है। उन विडम्बनाओं में आप देखेंगे कि कृष्ण जो विष्णु रूप का एक रूप है, उस रूप पर उनका जन्म इस तरह होता है, और फिर पालन पोषण, खेल कूद, लड़कपन, जवानी सब वहीं पे एक तरह से फिर बाद में वो मथुरा का कुछ करते हैं, मथुरा की ओर चले जाते हैं।
लेकिन जो वहाँ ग्वाल बाल के साथ हुआ, जिस तरह का भाव उनका रहा, उन सब पे कल बातचीत होगी। सखा भाव जो उनका है, सूरदास उसमें लिखते हैं ना साख्य भाव, तो साख्य भाव के अंतर्गत जो मामला है वो कल हम लोग बातचीत करेंगे। कृष्ण के मामले पे आज देखेंगे कि वो बच्चों के साथ खेलते हुए और भी जो भी जमाने के साथ जुड़ते हुए, वो सारी चीज़ें समन्वय का एक भाव है, एकजुटता का प्रतीक है, उस मुट्ठियों का एक ताकत है जिसमें हम भारतवासी एक हैं। और इस एकता का प्रतीक अगर कोई और है तो सगुण के अंतर्गत आने वाले कृष्ण हैं। और इस कृष्ण की भक्ति आज के वर्तमान समय में भी कारगर, सफल और सुदृढ़ है। कारण यही है कि कहा जाता है कि जनमानस का अगर ईश्वर, जनमानस का कोई नायक, जनमानस का कोई अगर बहुत इंसान के रूप में करीब रहने वाला अगर कोई आया तो वो कृष्ण आया। और इसी कृष्ण पर जो काव्य धाराएँ चली, वो लिखने वाला भी आप देख लीजिए कि कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब सूरदास के रूप में सामने आते हैं। ये कृष्ण काव्य में तो बहुत रचनाएं फिर हुई है, आप जानते हैं अष्टछाप की स्थापना हुई। एक क्लास इस पर होनी चाहिए कि अष्टछाप आखिर कैसे बना और क्या क्या हुआ, बाद में इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन ऐसे अष्टछाप जिसमें 8 कवि ऐसे शामिल किए गए, उसमें आप देखते हैं कि विठलनाथ और आपका उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि 8 कवियों को शामिल किया गया, सूरदास भी उसी में शामिल है। तो उस पुष्टि मार्गी कवियों का एक बड़ा जमावड़ा चला जिसमें कृष्ण काव्य चलता है। लेकिन सूरदास महारथी और प्रवर्तक कवि के रूप में जैसे कहा जा सकता है कि उनकी कोई सानी नहीं रखता, दूसरा कोई प्रतियोगिता नहीं करता, ऐसे सूरदास पर रचना करना, कहना कुछ बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं कृष्ण काव्य में सूरदास यानी एक वो इंसान जो सामाजिक रूप से दबा और कुचला हुआ है, वो दबे और कुचले हुए सामाजिक स्तर पे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कृष्ण काव्य को इतना बड़ा रूप दिया। ऐसे कृष्ण काव्य ही आगे बढ़ती जाती है। कल हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि जिसमें सखा भाव का उनका क्या महत्व रहा है और कृष्ण का महत्ता आगे जाकर क्या होती है। सारी चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना रखें। विशेष मैं 4 बजे तक उपस्थित हूँ। आप कोई भी सवाल आमंत्रित करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ था पहले से भी, आज भी लिंक पर मौजूद है, आप मिल लें, संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।